हेलो दोस्तों, आज पहली बार हम एक जिन को रिव्यू करने वाले हैं और वो भी वी आर स्टार्टिंग विथ रिलेटिवली अ प्रीमियम जिन जो है हेंड्रिक्स जिन। और ये स्कॉटलैंड में बनता है। बॉम्बे सफायर तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उसका भी रिव्यू जल्द ही करेंगे। लेकिन हम चालू करेंगे हेंड्रिक्स जिन के साथ। काफ़ी ब्यूटीफुल बॉटल है, ये एक मिनिएचर बॉटल है 50 मिलीलीटर का। बाय द वे मैं मिनिएचर अल्कोहल बॉटल्स भी कलेक्ट करता हूँ और मंथली अपडेट भी देता रहता हूँ अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को। तो अगर आप वो भी नहीं देखे हो तो आप देख सकते हो, मैं एक प्लेलिस्ट भी मेंटेन करता हूँ उस कलेक्शन का। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। छोटा सा कंटेंट क्रिएटर हूँ, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करते जाएंगे तो मेरे चैनल को पुश मिलेगा, ठीक है। सो थैंक यू इन एडवांस। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर देना। ऑलराइट, कमिंग बैक टू हेंड्रिक्स जिन। ये एक 50 ml का बॉटल है, जैसे मैंने बोला। ABV है 44%, विच इज़ अ वेरी डिसेंट और अ गुड ABV स्ट्रेंथ फॉर अ जिन। स्कॉटलैंड में बनता है, एक जगह है स्कॉटलैंड में जिसको जिरवान या फिर गिरवान, आई डोंट नो हाउ इट्स प्रोनाउंस, लेकिन ये शहर में हेंड्रिक्स का डिस्टिलरी है। गिरवान डिस्टिलरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है बहुत पॉपुलर जिन है, बहुत पुराना नहीं है। ये कंपनी 2001 में ही लॉन्च हुआ था इन स्कॉटलैंड इटसेल्फ। एक यूनिक वे ऑफ प्रोड्यूसिंग जिन होता है, बड़ा डिटेल, बड़ा टेक्निकल वे होता है। स्मॉल बैचेस में बनाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ 500 लीटर का अल्कोहल एक बार में बनाते हैं और 2 डिफरेंट स्टिल यूज करते हैं। दोनों के दोनों कॉपर स्टिल है, लेकिन कॉपर स्टिल में भी काफ़ी वैरायटी होता है। तो ये एक स्टिल क्या करते हैं, एक स्टिल वो बेनेट स्टिल लेते हैं जिसमें वो हैवियर स्पिरिट को डिस्टिल करके निकालते हैं। उसमें जो डिस्टिलेशन चलता है वो स्टिल के अंदर ही बॉटनिकल्स को, तकरीबन 11 डिफरेंट बॉटनिकल्स यूज होता है और वो सब बॉटनिकल्स को पीस के वो बेनेट स्टिल के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो ये बेनेट स्टिल से जो लिक्विड या जो स्पिरिट निकल के आता है वो बड़ा हैवी होता है। और एक स्टिल वो यूज करते हैं जो है कार्टर हेड स्टिल। वहाँ पे बॉटनिकल्स को आप डायरेक्टली डाल नहीं पाओगे क्योंकि उसको निकालने का और जरिया नहीं है, वो थोड़ा अलग टाइप का कॉपर स्टिल है, ठीक है। उसमें वो बॉटनिकल्स को इन्फ्यूज, वेपर फॉर्म में इन्फ्यूज करके डालते हैं और जो स्पिरिट कार्टर हेड पॉट स्टिल से निकलता है वो काफ़ी लाइटर होता है, हैवी नहीं होता, लाइटर होता है। फिर ये हैवी स्पिरिट और लाइट स्पिरिट को ब्लेंड करके ये लोग हेंड्रिक्स जिन का बेस फॉर्मूला बनाते हैं। उसके बाद उनका जो 2 प्रीमियम एसेंस है, एक है रोज और एक है क्यूकम्बर, इन दोनों को इन्फ्यूज किया जाता है ये ब्लेंडेड जिन में। एंड फाइनली आफ्टर दिस इन्फ्यूजन ऑफ क्यूकम्बर एंड रोज पेटल्स, ये हेंड्रिक्स जिन हमारे सामने आता है। आई एम इम्प्रेस्ड, द टेक्निकलिटीज जो ये लोग मेंटेन करते हैं, आई एम इम्प्रेस्ड। एक प्रीमियम जिन कहलाने के लिए जितने सब स्पेशलाइजेशन चाहिए, आई थिंक हेंड्रिक्स कंपनी ने बहुत बढ़िया से वो मेंटेन किया है। एंड ऑफ कोर्स जिन है तो जुनिपर बेरी इज द मेन बोटैनिकल दैट इज यूज्ड इन मोस्ट जिन। टिपिकली जिन जो था वो लंदन में बहुत पॉपुलर था, राइट। लंदन ड्राई जिन बोलते हैं, लेकिन जैसे बॉम्बे सफायर भी लंदन ड्राई जिन का ही है। लेकिन हेंड्रिक्स जिन को मॉडर्न जिन के कैटेगरी में रखा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि ये जो इन्फ्यूज होता है ना रोज और क्यूकम्बर, वो क्या करता है ना, जो जुनिपर बेरी होता है ना, जो सबसे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इन लंदन ड्राई जिन, वो और डोमिनेटिंग फ्लेवर नहीं रहता क्योंकि क्यूकम्बर और रोज भी काफ़ी सारा फ्रेग्रेंस ले आते हैं हेंड्रिक्स जिन को। तो जो जुनिपर बेरी है वो अकेला ही डोमिनेटिंग फ्लेवर नहीं होता है मॉडर्न जिन में, ठीक है। तो इसलिए हेंड्रिक्स जिन को मॉडर्न जिन कंसिडर किया जाता है। तो आज मैं पहली बार जिन को भी अपने ग्लेनकैरन ग्लास में पीऊंगा, लेकिन जिन इज मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड विथ टॉनिक वाटर। तो नीट थोड़ा चख लेंगे, फिर हम एक जिन एंड टॉनिक भी बना लेंगे विथ हेंड्रिक्स जिन। तो मैं आपको दोनों का राय दे दूंगा कि नीट कैसा लगता है और जिन एंड टॉनिक में भी कैसा लगता है। बहुत थोड़ा सा डाल देता हूँ, आई थिंक दैट्स अबाउट इट। बहुत ही थोड़ा डाला हूँ, देखते हैं कैसा लगता है। ओके, सो देयर यू गो। 3-4 सिप ही बनेंगे, लेकिन पहले थोड़ा उसको swirl कर देते हैं एंड लेट मी स्मेल इट नाइसली। वेरी यूनिक रोज एंड जुनिपर बेरी डायरेक्टली मेरे पास आ रहा है। ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस, एक प्लेजेंट सा परफ्यूम फ्रेग्रेंस आ रहा है मुझे। क्यूकम्बर भी आ रहा है, लेकिन मुझे रोज और जुनिपर बेरी अलॉन्ग विद अदर बोटानिकल्स सब मिलके आ रहा है। क्यूकम्बर सबसे ज़्यादा नहीं आ रहा है,
ठीक है, वेरी फ्लोरल आई मस्ट से। रोज तो आ रहा है लेकिन आई थिंक डिफरेंट अदर फ्लावर्स भी शायद यूज किया गया है, आई एम नॉट श्योर। थोड़ा अर्दी है, मतलब थोड़ा हर्बल नोट्स भी आ रहे हैं, मे बी स्लाइट बिट ऑफ कोरिएंडर और पार्सली, उस कैटेगरी का कुछ एक हर्ब्स का नोट डेफिनेटली आ रहा है। काफ़ी लाइट है, अल्कोहल बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑफ कोर्स मैं ग्लास में ज़्यादा नहीं डाला हूँ, तो आई एम श्योर कि वो अगर बहुत ज़्यादा डालता तो थोड़ा ज़्यादा अल्कोहल वेपर हिट करते। लेकिन यू नो विद दैट नोट लेट मी गो एंड हैव माई फर्स्ट सिप। चीयर्स। वाओ, रिफ्रेशिंग, इंटेंस, वेरी नाइस यार। 44% के लिए इट्स प्रीटी नाइस। स्मूथ भी है, ऐसा नहीं कि मतलब फ्लेवर वाइज इंटेंस है, अल्कोहल वाइज इंटेंस नहीं है। इट्स वेरी स्मूथ। जो सब नोज में आ रहे थे वही सब आ रहा है पैलेट में भी। यू हैव रोज, यू हैव क्यूकम्बर, यू हैव जुनिपर बेरीज, लिटिल हर्बल नोट्स, थोड़ा वेरी स्लाइट बिटर टेस्ट आ रहा है, लेकिन जेंटल स्वीटनेस भी है। नाइस कॉम्बिनेशन, आई एम लविंग इट। ठीक है, इसको मैं नीट भी पी सकता हूँ। आई थिंक लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। सो फार अगर नीट आप जिन कंज्यूम करते हो, मुझे तो अच्छा लगा, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इट। ठीक है, ऑलराइट, जिन एंड टॉनिक के लिए हमें क्या चाहिए? जिन तो ऑलरेडी हमारे पास था, हेंड्रिक्स जिन। अभी एक टॉनिक वाटर भी हमारे पास आ गया है, एंड दैट्स अबाउट इट। मैं एक स्मॉलर वर्जन ऑफ हाई बॉल कॉकटेल ग्लास लेके आया हूँ। आई थिंक यू नो जिन एंड टॉनिक बहुत लोग अपने प्रेफरेंस में बनाते हैं, लेकिन टिपिकली अगर आप रेसिपी देखो तो इधर 1:1 आप रखो, यू नो, मिनिमम लिमिट, नहीं तो 1:3 आप रखो मैक्सिमम लिमिट। मतलब अगर आप 30 ml जिन लेते हो तो 30 ml टॉनिक वाटर डाल सकते हो 1:1, नहीं तो एट मैक्स आप 1:3 लेवल तक जा सकते हो। मतलब अगर आप 30 ml जिन लेते हो तो 3 times 90 ml टॉनिक वाटर लो। ठीक है, दैट इज 1:3 रेशियो। तो 1:2 भी कर सकते हो, 1:2.5 भी कर सकते हो, 1:1.5 भी कर सकते हो, लेकिन टिपिकली रिकमेंड करते हैं फ्रॉम 1:1 till 1:3 is the range. Okay, मैं for this recipe I'll go with 1:3. वैसे आपका preferred gin and tonic recipe या रेशियो क्या है, मुझे ज़रूर बताइएगा। I'll start by pouring a good clean clear ice cube. फिर हम 30 ml gin भर देते हैं and then 90 ml tonic water. There you go, 1:3 रेशियो में gin and tonic रेडी है। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा स्टर कर सकते हो आप, और गार्निशिंग के लिए एक लेमन वेज यू कैन डेफिनेटली इंसर्ट। देयर यू गो, सो ब्यूटिफुल, सिंपल, एलिगेंट जिन एंड टॉनिक कॉकटेल इज रेडी विथ हेंड्रिक्स जिन। तो इसका भी फटाफट थोड़ा सा एक सिप ले लेता हूँ और आपको क्विक रिव्यू दे देता हूँ। रिफ्रेशिंग फॉर श्योर, टॉनिक वाटर डेफिनेटली डोमिनेटिंग है, बट अपना हेंड्रिक्स जिन अपना छाप बना के रखा है। इट्स नॉट गेटिंग लॉस्ट इवन विद द हाईएस्ट रेशियो ऑफ 1:3। एंड आई थिंक जिन एंड टॉनिक जो मैं बनाया ना, क्यूकम्बर का एसेंस बहुत बेटर निखर के आ रहा है नीट से ज़्यादा। जब मैं जिन एंड टॉनिक कॉकटेल बनाया तब मुझे क्यूकम्बर का एसेंस ज़्यादा निकल के आ रहा है। रोजेस, जुनिपर बेरीज, बाकी हर्बल नोट्स आ रहे हैं, लेकिन क्यूकम्बर आई एम एबल टू नोटिस मच बेटर इन अ कॉकटेल फॉर्म। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? क्यूकम्बर जो हमारा द मेन इंग्रेडिएंट्स है हेंड्रिक्स जिन में, वो अगर आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं मिल रहा है, देन यू कैन डेफिनेटली इंसर्ट क्यूकम्बर वेजेस इनटू द ड्रिंक। मैंने लेमन डाला थोड़ा वेराइटी लाने के लिए, लेकिन आप क्यूकम्बर भी डाल सकते हो। आपका रेसिपी, आप कुछ भी कर सकते हो। इट्स अ सिंपल रेसिपी, राइट? आप उसके ऊपर गार्निशिंग के लिए कुछ भी डाल सकते हो, थोड़ा थोड़ा एनहांस्ड फ्लेवर मिलेगा। बट या, इन ओवरऑल I think it's a great drink, easy to make, easy to consume. Now मेरे होम बार में मिनिएचर अल्कोहल कलेक्शन तो है। मिनिएचर फॉर्म में I have Hendrix, I have Tanqueray, I have Indogo and I have Bombay Sapphire। तो ये सब मैं पहले रिव्यू करूँगा, और जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आएगा उसी का बड़ा बॉटल मैं अपने होम बार के लिए लेके आऊँगा। ठीक है, तो आगे भी मेरे इस चैनल में मैं डिफरेंट जिन का रिव्यू करते रहूँगा। सो अगर आप जिन के फ़ैन हो तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर देना चैनल। अगर आप जिन के साथ साथ विस्की भी पसंद करते हो तब तो गारंटीड आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। Alright guys, with that note, I will take your leave and I will see you the next time. Ta-ta, goodbye.